बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 4 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 4 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है। प्रश्न पहला है बच्चों, बहुपद 2y का घात 3 धन 4y का घात 2 धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल की जांच कीजिए या भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। बहुपद 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार और लिख लेते हैं। 2y का घात 3 धन 4y का घात 2 धन 3y धन 1 को हमें भाग देना है। तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या इस तरह से भाग देने वाला निशान भी आप लगा सकते हैं। इसको हम भाग देंगे बच्चों y धन 1 से। तो y का ऐसा पहाड़ा पड़िए, 2y का घात 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना बार जाएगा, 2y का घात 2 बार। तो वहाँ 2y का घात 2 लिख करके दोनों से गुणा कर देंगे बच्चों। ये हो जाएगा 2y का घात 3 धन 2y का घात 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2y का घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, घटाते समय सबके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कट गया। 4y घात 2 में 2y का घात 2 घटाएंगे तो 2y का घात 2 बच जाएगा बच्चों। और बाकी की जो बची हुई संख्या है 3y धन 1, इसको आप उतार लीजिए। अब यहाँ पर 2y का घात 2 है, हमको ऐसी संख्या चुनना चाहिए जिससे 2y का घात 2 भाग चला जाए। तो यहाँ पर हम लेंगे 2y, क्या लेंगे बच्चों, 2y का गुणा y से करेंगे, ये हो जाएगा 2y का घात 2 धन 2y का गुणा 1 से करेंगे तो 2y हो जाएगा। फिर घटाएंगे बच्चों तो घटाने से चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा। ये कट गया। 3y में 2y घटाने से बच जाएगा 1y धन 1 को आप उतार लीजिए। अब देखिए बच्चों, दोनों समान लग रहा है। जब दोनों समान लग रहा है तो आपको एक बार पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है बच्चों, एक बार। तो यहाँ पर y धन 1 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो धन 1 हो जाएगा, और 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वही हमको प्राप्त होगा, y धन 1 ही प्राप्त होगा। ये ऋण हो गया, ये ऋण हो गया, पूरा कट गया बच्चों। शेषफल आ गया 0। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भागफल कितना हो जाएगा, भागफल बराबर जो हमको प्राप्त हुआ वो है 2y का घात 2 धन 2y धन 1, और वहीं पर शेषफल हमको प्राप्त हुआ बच्चों 0। कितना प्राप्त हो गया, शेषफल हमको प्राप्त हो गया 0, और यही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। माना कि संख्याएं x व y है, ऐसा हम इसको मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं बच्चों। अब x और y मानने के बाद प्रश्न में जैसे दिया है कि दोनों संख्याओं का योग 25 है, इसलिए x प्लस y बराबर 25, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। और प्रश्न में ये भी दिया है बच्चों, इनके व्युत्क्रमों का योग अर्थात तथा व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा, 1/x धन 1/y बराबर हो जाएगा 25। अब यहाँ पर योग 1/4 है बच्चों, सॉरी 25 ने दिया है, यहाँ पर व्युत्क्रम का योग 1/4 है। अब यहाँ पर लघुत्तम निकाल दीजिए बच्चों, x y का लघुत्तम xy हो जाएगा, x गुणा 1 से y गुणा 1 से होगा, तो x धन y होगा, बराबर हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बच्चों, समीकरण पहला में हमको x धन y का मान मालूम है। कितना मालूम है बच्चों, x धन y का मान 25 मालूम है समीकरण पहला में। तो वहाँ पर x धन y की जगह हम रख देंगे 25/xy बराबर हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर xy बराबर हो जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100, अर्थात समीकरण हो गया बच्चों यहाँ पर दूसरा। अब चूंकि हमको एक सूत्र मालूम है बच्चों, वो फार्मूला क्या है कि x ऋण y होल स्क्वायर बराबर, फार्मूला होता है x धन y होल स्क्वायर माइनस 4xy। एक फार्मूला, इसको आप याद कर लीजिएगा, इतना बराबर। अब आपको देखिए प्रश्न में समीकरण में x धन y का मान आपको मालूम है 25 का वर्ग ऋण 4 गुणित xy का मान अभी अभी आपने याद किया है 100। 25 हम 625 होता है बच्चों, 100 चौक हो जाएगा 400, 625 में 400 घटाएंगे हमको प्राप्त हो जाएगा 225, अर्थात x ऋण y बराबर करणी 225। और 225 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 225 का वर्गमूल होता है 15। कितना होता है 15। तो यहाँ पर हो जाएगा x ऋण y बराबर हो जाएगा 15। इसे मानिए समीकरण नंबर तीसरा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो समीकरण पहला और तीसरा है इसे हम जोड़ देते हैं। पहला व तीसरा को जोड़ने पर पहला में आपने क्या देखा, x धन y बराबर 25 था, और दूसरा में हमने देखा x ऋण y बराबर 15 है। इसे जोड़ते हैं, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता, ये कट गया, x और x हो जाएगा 2x बराबर 25 और 15 होता है 40। 25 और 15 कितना होता है बच्चों, 40 होता है। अब पक्षांतर कर दीजिए, अर्थात x बराबर हो जाएगा 40/2, 40/2 काटने से 20 आ जाएगा। अब x का मान हम समीकरण पहला में रख देते हैं या तीसरा में रख देते हैं। x का मान
किसी भी समीकरण में रख सकते हैं बच्चों। समीकरण मान लीजिए हमने दूसरा में रखा, किस में रखा, दूसरा में रखा। दूसरा में रखने पर जब हम दूसरा में x का मान रखेंगे बच्चों तब कितना आएगा, चलिए दूसरा में रखते हैं इसको फटाफट। x का मान समीकरण दूसरा में रख देते हैं। दूसरा क्या था, x y बराबर 100 था, x का मान 20 है, 20 गुणित y बराबर 100, अर्थात y बराबर हो जाएगा 100/20, 20 पंचे 100। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 5 आ गया। अब प्रश्न पूछा था संख्याएं क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए। अतः संख्याएं 20 व 5 होंगी, और ये हमारा क्या हुआ बच्चों, इस प्रश्न का आंसर हुआ। समझ में आया होगा बच्चों। चलिए देखें अगला प्रश्न। प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की द्विगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना कि मेरी वर्तमान आयु, मान लीजिए बच्चों, माना कि वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चों, y वर्ष मान लेते हैं। अब 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु मालूम कर लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु हो जाएगी 1 ऋण 5 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा, 1 ऋण 5 वर्ष। और वहीं पर 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु हो जाएगी बच्चों y ऋण 5 वर्ष। ध्यान समझिएगा, सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट करिएगा, आपको दोबारा इस प्रश्न को बताया जाएगा। अब यहाँ पर y ऋण 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष पहले। अब प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्न में बोलता है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, अर्थात 3 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे बच्चों। 1 ऋण 5 बराबर 3 एकम 3y, 3 पंचे 15, पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर 3y को अपने तरफ ले आएंगे और 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे बच्चों, तो धन 5 हो जाएगा। 1 ऋण 3y बराबर हो जाएगा 15 में 5 घटाएंगे तो ऋण 10 प्राप्त हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पहला। अब प्रश्न में पुनः बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। हम 10 वर्ष पश्चात की ओर चलेंगे। पुनः 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु हो जाएगी x धन 10 वर्ष, और 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु हो जाएगी बच्चों y धन 10 वर्ष। कितना हो जाएगा, y धन 10 वर्ष। अब प्रश्न में पुनः बोलता है, प्रश्न में बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु द्विगुनी हो जाएगी, अर्थात x धन 10 बराबर 2y धन 10। y धन 10 मतलब पुत्र की आयु में 2 का गुणा कर दीजिए। x धन 10 बराबर हो जाएगा 2 का गुणा कर दीजिए बच्चों, 2y धन 2 धन 20 हो जाएगा। 1 ऋण 2y, 2y को अपनी तरफ पक्षांतर कर लीजिए। 20 ऋण 10, 20 में 10 घटा दीजिए, तो 1 ऋण 2y बराबर बच जाएगा 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण कौन सा नंबर हो गया बच्चों, दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण पहला और दूसरा को हल कर लेते हैं, अर्थात समीकरण पहला में दूसरा को घटाने पर, या दूसरा में पहला घटा दीजिए, समीकरण दूसरा में पहला को या पहला में दूसरा को, चलिए पहला में कर देते हैं बच्चों, पहला में दूसरा को घटाने पर। अब हम घटा देते हैं। पहला समीकरण क्या था बच्चों, पहला समीकरण था 1 ऋण 3y बराबर ऋण 10, और दूसरा समीकरण अभी आपने याद किया 1 ऋण 2y बराबर धन 10। घटाने से चिन्ह बदल जाता है, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। अब यहाँ पर देखिए बच्चों x कट गया, 3y में 2y घटाइए, ऋण y बचेगा, ऋण 10 हो जाएगा ऋण 20, अर्थात दोनों तरफ ऋण काट दीजिए, y का मान हमको प्राप्त हो गया 20। और y क्या था बच्चों, y था पुत्र की आयु। किसकी आयु थी, पुत्र की आयु। अब यहाँ पर हमको करना है y का मान समीकरण कहाँ रख दें, समीकरण पहला में रख देते हैं। पहला में रखने पर, जब हम पहला में रखेंगे बच्चों तब क्या होगा, पहला समीकरण आपके सामने है। यहाँ पर 1 ऋण 3y बराबर ऋण 10 था, तो 1 ऋण अर्थात 1 ऋण 3 गुणा 20, क्योंकि y का मान कितना है यहाँ पर 20 है, बराबर ऋण 10। 20 से कितना होता है, 60 होता है। ऋण 10 में हम 60 को घटा देंगे, तब हमको मिल जाएगा 50 वर्ष। कितना मिल जाएगा, 50 वर्ष। अतः मेरी आयु कितना है बच्चों, अतः मेरी आयु 50 वर्ष व पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु 20 वर्ष होगी। कितना वर्ष होगी, 20 वर्ष होगी। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
10 x ऋण 1/x बराबर 3 वर्ग समीकरणों का गुणनखंड कर मूल ज्ञात कीजिए। जो वर्ग समीकरण दिया हुआ है 10 x ऋण 1/x बराबर 3, इसको आपको गुणनखंड करना है बच्चों, और गुणनखंड करके उसका क्या ज्ञात करना है, वो मूल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इनके मूल क्या होने चाहिए। तो समीकरण क्या है, 10 x ऋण 1/x बराबर 3, x का गुणा 10x से होगा और 3 से भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 10x वर्ग ऋण 1 बराबर 3x। 3x को पक्षांतर कर लीजिए बच्चों अपनी तरफ, 10x वर्ग ऋण 3x ऋण 1 बराबर हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मध्य पद को तोड़ना है। 10x को ऐसा तोड़िए बच्चों कि बीच में 3 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10 होता है और 5 में 2 घटा देने से 3 प्राप्त हो जाता है बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा, दोनों में कॉमन निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं 5x, 5 दूनी 10 और 5 कम 5, इसी प्रकार इसमें कुछ नहीं है तो 1 निकल जाएगा बच्चों, 2x ऋण 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x ऋण 1 पुनः कॉमन निकल जाएगा। अब 2x ऋण 1 को कॉमन ले लीजिए, जब 2x ऋण 1 को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 5x धन 1 बच जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर प्रश्न बोला है कि मूल याद कीजिए। यदि हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा, यदि 2x ऋण 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, धन 1, x बराबर हो जाएगा 1/2, ये एक पहला मूल निकल गया। उसी प्रकार यदि 5x धन 1 बराबर आप 0 मानते हैं तो 5x बराबर हो जाएगा ऋण 1, कितना हो जाएगा, ऋण 1, अर्थात x बराबर हो जाएगा ऋण 1/5, कितना हो जाएगा, ऋण 1/5। अतः हमको 2 मूल प्राप्त हुए, एक मूल है 1/2 और दूसरा मूल है ऋण 1/5, जो इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।